क्यों किया? रोते हुए वह कहती है, मुझे छोड़ दीजिए। उसे रोते देखकर वह आदमी कहता है, अब रोने का क्या फायदा है? रोने का कुछ भी फायदा नहीं है। यह बोलकर वह हंसता है और कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें हाथ से जाने भी नहीं दे सकता था, इसीलिए तुम्हें खुद के साथ लेकर आ गया। यह बोलकर वह उसके और करीब आ जाता है। इतनी सी जगह में वह खुद को छिपा नहीं पा रही थी। वह डरते हुए एकदम कोने में जा बैठती है। अगले ही पल वह सीट से नीचे गिर जाती है और डर से आंखें बंद कर लेती है। आदमी उसका बाल पकड़कर उसे उठाता है और फिर से सीट पर बैठाता है। फिर उसके दोनों कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुम जैसी लड़कियों से नफरत है, जो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यह सुनकर लड़की को काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से से कहती है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बात करने की? मेरी जैसी लड़की से क्या मतलब है आपका? मैं क्या करती हूँ? बस एक नॉर्मल डांसर हूँ। इसमें क्या किया मैंने? और आप होते कौन हैं ये सब बोलने वाले? छोड़ दीजिए मुझे। ये सुनकर वह हंसते हुए कहता है, क्यों जान? तुम वहां पर डांस कर रही थी अपने बदन को दिखाते हुए, और भी असली तुम चाहोगी कोई मर्द तुम्हें देखकर पागल हो जाए और तुम पर पैसे लुटाए। यह सुनकर लड़की गुस्से से कहती है, मैं आप जैसे आदमियों को अच्छे से जानती हूँ। ऐसे डांस किसी संस्था में होता तो उसे 1-8 कहकर तालियां बजाते, और यही डांस इस बार में हो रहा है तो ये एक गंदा काम हो गया। क्यों इतना भेदभाव? उसने ऐसा कहा था कि अगले ही पल वह उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, ओह शट अप, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे अलावा किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि एक पल के लिए वह अपने आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और वह बेहोश हो जाती है, एक थप्पड़ से ही, जिसे देखकर वह आदमी मुंह बनाकर कहता है, तुम कितनी कमजोर हो, एक थप्पड़ से ही तुम बेहोश हो गई, तो तुम बेड पर मुझे कैसे झेलोगी? यह बोलते हुए उसने उसे अच्छे से सीट पर लेटा दिया और हल्का निकालकर पीने लगा। फिर कॉल पर किसी से बात करने लगा और कहता है, हाँ मिल गई मुझे। वह बिल्कुल फिक्स मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी बुरी तरह से उसका माइंड वॉश किया गया है। यू नो ना कि ऐसी लड़कियों को कैसे हैंडल करना चाहिए, मुझे अच्छे से पता है। यह बोलते हुए उसने उसके खूबसूरत सफेद पैरों पर हाथ फेरना शुरू किया और उसकी खूबसूरत होठों को देखकर उसके होठों में स्नेक आ गया। इधर वह बेहोश रही, हर चीज से अनजान कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, उसकी लाइफ कैसे बदलने वाली है और उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होने वाली है। कुछ देर बाद वह फोन रख देता है और उसके खूबसूरत पैरों को अपनी गोदी में रखकर हाथों से सहलाने लगता है। फिर उसने उसके मासूम चेहरे को देखने लगा, या यूं कहें कि घूरने लगा, जैसे कि कुछ जानना चाहता हो। सारा धीरे धीरे आंखें खोलती है और आंखें खोलने के साथ ही वह खुद को एक आलीशान कमरे में पाती है। कमरे का इंटीरियर काफी पुराने जमाने के राजा महाराजा के टाइप का था और किंग साइज का लाल बेड भी था। यहाँ रॉयल लाल रंग की काफी सारी चीजें थीं, जैसे कि यहाँ रहने वाले को खून से अलग ही प्यार हो। वह काफी डर जाती है और उठ जाती है। वह देखती है कि उसके पैरों में हाथों की उंगलियों के निशान थे, यहाँ तक कि उसे दर्द भी हो रहा था, जैसे किसी ने उसके बेहोशी का फायदा उठाकर बुरी तरह से नोचा हो। उसके पैरों पर और गर्दन पर भी निशान थे और गालों पर थप्पड़ों के निशान थे। वह बॉर्डर के साथ उठ जाती है और आसपास देखती है, लेकिन कोई नहीं था। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। फिर वह खिड़की के पास जाती है। यह बड़ी सी खिड़की थी और साइड में एक बड़ा सा बालकनी था। उसने बालकनी के कांच के दरवाजे को खोलकर वहां पर चली जाती है। नीचे उसे एक बड़ा सा गार्डन दिखता है। अभी रात का वक्त था और खूबसूरत चांद निकला हुआ था। चांद की रोशनी की वजह से हर जगह साफ साफ देखा जा सकता था। वह डरते हुए सामने देखती है। सामने काफी सारे बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन गार्डन में कोई भी नहीं था। वह सोचती है, मैं कहाँ आ गई हूँ? हे भगवान, अब मैं कैसे यहाँ से निकलूं? यह सोचकर वह पर्दों की ओर देखती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। यह जगह काफी ऊंची थी, लेकिन अगर वह आधे तक पहुंच जाए
तो नीचे कूद सकती है, भले ही उसके हाथ पैर टूट जाएं, लेकिन उसे नीचे जाना ही था। यह सोचकर उसने सभी पर्दों को खींच खींच कर जोड़ लिया और रेलिंग के साथ अटका दिया। धीरे धीरे वह वहां से नीचे उतर जाती है। फिर अपने स्कर्ट को संभालते हुए वह वहां से भाग जाती है, बॉडीगार्ड्स की नजरों से बचते हुए। हालांकि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। वह एक दीवार के पास पहुंच जाती है और उसे कुछ सुनाई देता है। सामने देखती है तो वही आदमी खड़ा था और किसी से बात कर रहा था। उसके पीछे खतरनाक आदमी बंदूक लेकर खड़ा था। इसे देखकर एक पल के लिए वह डर से थर थर कांप जाती है और सोचती है, यह कितना ज्यादा डरावना है। यह सोचकर वह डर से पीछे हट जाती है और मन में सोचती है, दूसरी साइड से चलती हूँ। यह कहकर वह दूसरी साइड में आ जाती है और तभी उसे एक छोटा सा गेट दिखता है। वह जल्दी से वहां पर जाती है और कूद जाती है, फिर और भाग जाती है। कुछ आवाज सुनकर वह आदमी पीछे देखता है और उसके बॉडीगार्ड्स भी पीछे देखते हैं, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी आदमी के बाज जैसी नजर से कुछ भी बच नहीं सकता। आदमी एक पायल देख लेता है जो नीचे गिर गई थी। वह मुस्कुराता है और वहां जाकर उसे उठा लेता है। अपनी जेब में डालते हुए वह कहता है, कहाँ जाओगी तुम? यहाँ गली गली पर मेरा ही राज चलता है। तुम मेरी दुनिया से भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। यह बोलकर वह अपने आदमियों को देखता है और कहता है, चलो सब। फिर वे सब वहां से निकल पड़ते हैं। आदमी अपने कार्य गाड़ी में बैठा था और रास्ते को देख रहा था। गाड़ी काफी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ सारा भाग रही थी। उसे उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह बिना रुके भाग रही थी। भागते हुए वह जंगल के बीचों बीच आ जाती है और समझ नहीं पाती कि यहाँ से कैसे जाए। उसे काफी डर भी लग रहा था। अंधेरे से उसे बहुत डर लगता था, लेकिन चांद की रोशनी की वजह से वह सब कुछ देख पा रही थी। फिर भी डर तो लग ही रहा था। वह डर के साथ अपने हर कदम को बढ़ा रही थी। तभी उसे अपने पीछे गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाज आती है। उसने जल्दी से पीछे देखा और देखा कि कई गाड़ियां खड़ी थीं। उनमें से एक काली गाड़ी उसे जानी पहचानी लगी, जिसमें वही आदमी बैठा हुआ था। डर से वह और भी तेजी से भागने लगी। आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह अपनी गाड़ी की स्पीड को काफी धीमा कर देता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आदमी के बगल में बैठा ड्राइविंग सीट पर उसका खास आदमी कहता है, भायंस, आप चाहें तो उसे अभी पकड़ सकते हैं। आप उसे पकड़ क्यों नहीं रहे? यह सुनकर वेस्ट हुए आदमी कहता है, थोड़ा गेम खेल रहा हूँ। इस पकड़म पकड़ाई के गेम में बहुत मजा आ रहा है। सारा भागते हुए एक बड़े से दीवार के सामने आ जाती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि आस पास कोई रास्ता नहीं था, बस एक बड़ा सा दीवार था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। न जाने कोई यहाँ से कैसे जा सकता है। यह सोचकर वह पीछे देखती है। सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए। यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।